हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 6 का विषय हिंदी का जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसका आंसर की लेकर आ चुके हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंतर्गत जो आपका एक एक मार्क का 5 क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ में दिया हुआ है कि सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, इस पंक्ति में कवि क्या संदेश दे रहा है। तो इस पंक्ति में कवि क्या संदेश दे रहा है दोस्तों कि मुसीबत में भी न डरने का, चाहे कितनी भी मुसीबत हो डरना नहीं चाहिए। और इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि वीर तुम बढ़े चलो कविता के कवि का नाम क्या है। तो वीर तुम बढ़े चलो कविता में कवि के नाम क्या है दोस्तों? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार की जीत कहानी में डाकू का नाम क्या था। तो डाकू का नाम था दोस्तों खड़ग सिंह। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार की जीत कहानी में बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था। तो हार की जीत कहानी में बाबा भारती के घोड़े के नाम क्या था दोस्तों? सुल्तान। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पंचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हार की जीत कहानी के लेखक का नाम क्या था। तो हार की जीत कहानी के लेखक का नाम था दोस्तों आपका सुदर्शन। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सेक्शन ए का सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे सेक्शन बी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सेक्शन बी में आपके दो दो मार्क्स का दो क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी प्रकार सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार सेक्शन डी के अंतर्गत दो दो नंबर सॉरी चार चार नंबर का दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सभी का आंसर की देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी के अंतर्गत जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें जो 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हार की जीत कहानी में खड़ग सिंह कौन था। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों कि खड़ग सिंह उस इलाके का एक कुख्यात डाकू था जिससे लोग बहुत डरते थे। और इसी प्रकार यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो कविता के अनुसार सामने क्या आने पर भी वीर को नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि कविता के अनुसार रास्ते में चाहे कितना भी विशाल पहाड़ आ जाए या सामने से सिंह की दहाड़ सुनाई दे, एक सच्चे वीर को कभी डर कर रुकना नहीं चाहिए। अर्थात जीवन में कितनी भी भयानक मुसीबत क्यों ना आ जाए, क्यों ना बाधा आ जाए, वीर को डटकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसका मुकाबला करने चाहिए। और इसी प्रकार सेक्शन सी के अंतर्गत जो 8वां क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि बाबा भारती मंदिर में क्या करते थे। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि बाबा भारती गांव से बाहर स्थित एक छोटे से मंदिर में रहते थे। वहां वे भगवान का भजन कीर्तन और पूजा पाठ करते थे। अपना बाकी बचा हुआ समय सारा समय वे अपने सबसे प्यारे घोड़े सुल्तान की देखभाल करने और उसे प्रेम करने में बिताते थे। और यहाँ पे सेक्शन सी का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब सेक्शन डी के अंतर्गत जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान प्रशंसा किस प्रकार से किया था। तो यहाँ पे एक उत्तर में लिखा हुआ है दोस्तों कि जब डाकू खड़ग सिंह सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के पास आया तो बाबा ने एक साधारण इंसान की तरह अपने घोड़े की खूब प्रशंसा की। उन्हें गर्व से कहा कि सुल्तान की चाल देखकर तुम्हारा मन मोह जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा बांका और सुंदर घोड़ा तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। जो भी इसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर इसकी सुंदर छवि हमेशा के लिए छप जाती है। और यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई थी। तो उत्तर में लिखा हुआ है दोस्तों खड़ग सिंह जानता था कि वो बाबा भारती से सीधे तौर पर घोड़ा नहीं छीन सकता है, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने एक अपाहिज व्यक्ति का भेष बनाया और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर कराहने लगा। जब बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर उधर से गुजर रहे तो उसने बहुत ही दीन स्वर में दया की भीख मांगते हुए कहा कि उसे पास के रामावाला गांव में जाना है। बाबा भारती ने उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे सुल्तान की पीठ पर बैठा दिया। जैसे ही खड़ग सिंह घोड़े पर बैठा तो उसने अचानक लगाम झटक ली और अपनी असली रूप में आकर सुल्तान को तेजी से भगा गया।
तो ये रहा आपका वीडियो दोस्तों, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।